जी सर, ये कांग्रेस पार्टी ने आपको यहाँ का टिकट दिया है, क्या क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी देवरिया के लिए? देवरिया में मुझे लगता है देवरिया 337 सदर विधानसभा पिछले 32 सालों में जब से गैर कांग्रेस यहाँ विधायक या गैर कांग्रेस सत्ता रही है, देवरिया का विकास हुआ ही नहीं है। विकास कोसों दूर है। मुझे लगता है कि यहाँ विकास हुआ है। विकास तो हुआ उन जनप्रतिनिधियों का हुआ है जो यहाँ धन के अपने धन बली बाहुबली के बल पे जो विधायक बने, उनका विकास हुआ है। उनके बड़े बड़े बिल्डिंगें बने हैं, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां आई हैं, उनके राइफल और रिवॉल्वर खरीदे गए हैं, बड़े बड़े ठेका हुए हैं, बड़े बड़े होटल्स बने हैं, इनका विकास हुआ। आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है देवरिया विधानसभा का। यहां पिछले कई चुनावों से आयातित पर प्रत्याशी जो होते हैं उनका दौर चल रहा है। लोकसभा हो, आपने लोकसभा में देखा क्या हुआ। माननीय महामहिम श्री कलराज मिश्रा जी यहीं से लोकसभा सदस्य चुने गए। क्या फिर यहां जनता के बीच वो दिख रहे हैं? जनता के बीच के अगर यहां देवरिया के रहने वाले होते तो महामहिम राष्ट्रपति भी होते तो इन देवरिया वासियों के बीच में होते। भाजपा ने देवरिया में तमाम टिकट लोग मांग रहे थे, लेकिन उनको फिर आयातित एक कैंडिडेट पे भरोसा हुआ जो इस जिले से नहीं आते हैं। माननीय श्री यहां जो लोकसभा सदस्य चुने गए श्री रमापति त्रिपाठी जी। क्यों इसमें दूसरी पार्टियां पीछे रहे, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज देवरिया विधानसभा में वही बात दोहराई जा रही है, बसपा का भी प्रत्याशी जो इस विधानसभा से नहीं आता है और सपा का भी प्रत्याशी जो इस विधानसभा से नहीं आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या हो रहा है। ये जो युवा की खास उम्मीदें हैं आपसे, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, डिग्री कॉलेजों की बात हो रही है देवरिया शहर में, उसके लिए क्या कहना आपका? युवाओं छात्रों की बात तो स्वाभाविक है। मैं छात्र राजनीति से ही आज आया हूं संघर्ष करते हुए। अनवरत लाठियां खाया हूं, डंडा खाया हूं, प्रदर्शन किया हूं, अनशन किया हूं, तब आज जाके हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सभी ने हम पे भरोसा दिलाया। चाहे वो अजय कुमार लल्लू जी हो, चाहे आराधना मिश्रा मोना हो, कोई भी नेतृत्व का नेता हो या हमारी पार्टी हो, उसने हम पे भरोसा इसलिए किया कि मैं संघर्ष से आया हुआ एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अनवरत संघर्ष करता हूं। चाहे किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे हो किसी भी मुद्दे को लड़ाई आज तक लड़ा हूं। मैं जानता हूं छात्र जीवन में यहां एमए की कक्षाएं मुख्यालय पे नहीं चलती थी। मैंने संघर्ष किया, लाठियां खाई, 1 महीना से ऊपर मैं बिस्तर पे रहा। मुझे पुलिस वालों से मारा गया था प्रदर्शन के दौरान, लेकिन मैं अनवरत लड़ता रहा कि मुख्यालय पे एमए की कक्षाएं चलाई जाए। और कांग्रेस के ही राष्ट्रपति शासन में माननीय हमारे महोदय उस समय मोतीलाल वोरा जी के प्रयास से यहां की एमए की कक्षाओं का संचालन हुआ। आज छात्रों की लड़ाई हो, चाहे यहां जन जन की लड़ाई हो, मैं उसके लिए हमेशा आगे रहता हूं। पिछले दिनों अभी हाल ही में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी की लगातार मांग हो रही है यहाँ पे, उस पे मैं उसी विद्यालय का पढ़ा हूं। मैं उसी विद्यालय महाविद्यालय बीआरडी पीजी कॉलेज का ही उपज हूं। छात्र राजनीति से मैं वहीं से संघर्ष किया हूं और मेरी लड़ाई बहुत पुरानी है। मैं संघर्ष करता आया हूं कि उसे कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।
वहां हमारे अगर कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है तो हमारे देवरिया का एक बहुत बड़ा विकास का कार्य होगा। ये जनप्रतिनिधि जितने भी हुए ये हमारी आवाजों को आज तक ना इन सत्ता तक पहुंचाए, ना इस पे कोई संघर्ष की बात किए। चाहे विपक्ष भी इसके लिए संघर्ष नहीं किया, हम लोगों ने संघर्ष किया। प्रदेश की चारों श्रेष्ठ पार्टियां जो है वो ब्राह्मण को दी है टिकट, उस पर क्या कहना है? मैं ब्राह्मण की बात नहीं करता। मैं ऐसे पार्टी से आता हूं कि किसी धर्म, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की बात करती है, वो सर्व समाज की बात करती है। आज मैं कांग्रेस में भी इसीलिए हूं। कांग्रेस सिर्फ एक जाति की पार्टी नहीं है, सभी जातियों का जिसमें समावेश हो उस पार्टी का नाम है, उस विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी तो एक विचारधारा है, किसी जाति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा लेके चलती है। लेकिन आज जो है मैं देख रहा हूँ कि सारी पार्टियां जो है ब्राह्मण पर ही विश्वास की, आखिर क्यों? मैं ऐसा नहीं जानता हूं कि ब्राह्मण पे, मैं ब्राह्मण बन के मुझे टिकट नहीं मिला है, मेरे संघर्षों पे टिकट मिला है और इस संघर्ष से हर वर्ग मेरे साथ है। देवरिया की जनता इस बार आपसे क्या उम्मीद करे? आप जीत के अगर आ रहे हैं तो क्या क्या उम्मीद करे जनता आपसे? क्या क्या विकास होगा देवरिया के लिए? देवरिया में सबसे पहले तो यही नगर में देख लीजिए, जल निकासी की समस्या इतनी है कि पिछले दिनों जिलाधिकारी के आवास से लेकर सभी सरकारी कार्यालयों से लेकर सभी मोहल्लों और सड़कों में पानी भर गया। जनता त्राही त्राही मच गया, कहीं पानी की निकासी तक नहीं है। इन्हीं की चुनी हुई यहां पे अध्यक्ष हैं। क्या विकास हुआ? यही विकास है। लाइटें रात रात भर गायब होती हैं, यही विकास है। सड़क जो ये गड्ढा मुक्त कह रहे थे, सारी गड्ढा युक्त सड़कें पड़ी हुई पूरे विधानसभा में। कांग्रेस के जमाने से बनी हुई जो सड़कें हैं, कांग्रेस के बने हुए जो सरकारी कार्यालय हैं, उसी तरह जर्जर अवस्था में जाके देखिए। रोडवेज कार्यालय हो, यहाँ का जिला चिकित्सालय हो, अभी चले जाइए गौरी बाजार का बस स्टैंड हो, देवरिया का बस स्टैंड, मतलब नहरें वही एकदम, ना उसकी सफाई हो रही है ना उसमें पानी है। क्या क्या मैं बताऊं, किस समस्या की बात करूं? दो चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ये दोनों चीनी मिले तत्काल चालू नहीं होती है, तो उस अवस्था में हमारा संघर्ष है कि दोनों चीनी मिलों को चालू कराया जाए। लेकिन साथ ये मांग है कि नई चीनी मिल यहाँ स्थापित कराया जाए। कल जो है पर्चा दाखिला में भाजपा के प्रत्याशी जो है डायरेक्ट पीछे के रास्ते से जाकर पर्चा दाखिला किए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? हमेशा भाजपा के लोग पीछे से ही काम करते हैं, सामने फ्रंट आने की हिम्मत नहीं है, इसलिए पीछे से ही उनका हर काम होता है। लेकिन इस बार बेनकाम हो जाएंगे, जनता बेनकाम कर देगी, जनता उन्हें समझा देगी कि क्या होती है जनता और क्या होती है आपका ये जुमलेबाजी। जनता के बीच आप जा रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या जनता क्या बता रही है आपके? जनता का काफी रुझान है, जनता इस सरकार से ऊब चुकी है। जनता में छात्र हो, महिला हो, किसान हो, युवा, सभी परेशान है, हताश है। गांव का गरीब से पूछिए जो इस लॉकडाउन में भूखों मरा है, जिनके चूल्हे नहीं जले हैं। उस युवा से पूछिए जिनकी रोजगार छिन गई है, जो पैदल चल के मुंबई, दिल्ली, हरियाणा और कहां से दूर दूर से आया है। उससे पूछिए जिनकी रोजगारें छिन गई हैं। उससे पूछिए जिनके खेतों से एक अनाज भी नहीं घर पे आ पाया है, उनसे पूछिए। ये अपराध है, पूरा अपराध है। महिला उत्पीड़न हो, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आज हाथरस की घटना से लेकर और सारी घटनाओं को देख लीजिए। दिन रात छिनैती, डकैती, लूट मार, किडनैपिंग सब तो लगा हुआ है, हत्याएं हो रही हैं। क्या है? यही इनका विकास है। मैनिफेस्टो में क्या क्या चाहिए? मेरे मैनिफेस्टो में सबको समाहित करते मैं सोचा हूं कि देवरिया का विकास, देवरिया शहर हो, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक एक नई योजना बनाते हुए एक नया कार्य किया जाए, विकास का कार्य किया जाए। यही मेरी योजना है। और इस योजना के तहत सबसे पहले देखिए, यहाँ ठेला व्यवसायी जो सड़क पे रेडी वाले जो दुकान लगाते हैं, इनके लिए एक अस्थाई जमीन उपलब्ध कराकर इनके लिए दुकान आवंटन किया जाए।
दूसरा, नगर में जल निकासी की समस्याओं को दूर किया जाए, कुरना नाला को गहराई में साफ करते हुए और वहां जो अतिक्रमण हुआ है उस नाले का अतिक्रमण को हटाया जाए और वहां नाले में बहाव की व्यवस्था करते हुए शहर को एक मॉडल टाउन के रूप में हम चाहते हैं यहाँ बने। मॉडल टाउन का नाम हो कि देश में देवरिया का भी एक स्थान हो। और